जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारा एक सीरीज चल रहा है झारखंड मास्टर रिवीजन सीरीज, जिसमें हम झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। टॉपिक्स में थ्योरी को भी, एमसीक्यूज को भी और प्रीवियस ईयर में जितने भी आए क्वेश्चन है और जितने भी संभावित क्वेश्चन है बन सकते हैं उन सब को हम लोग इस वीडियो सीरीज में कवर कर रहे हैं। आज हमारा डे 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान में प्रमुख स्थलों के उपनाम एवं परिवर्तित नाम। तो चलिए वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो अगर पुराना वीडियो देखना चाहते हैं इस सीरीज़ का, तो प्लेलिस्ट में एक झारखंड मास्टर रिवीजन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ एक कोर्स भी बनाया गया है झारखंड मास्टर रिवीजन सीरीज के नाम से, तो आप आसानी से यूट्यूब में जाकर इसको देख सकते हैं पुराने वीडियोस को, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा तो उससे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक है प्रमुख स्थलों और शहरों का उपनाम। जैसे हजारीबाग को हम थाउजेंड गार्डन सिटी अर्थात हजार बागों के शहर के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा है नेतरहाट, जो कि लातेहार में है, जिसे हम सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल के नाम से जानते हैं। पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से जानते हैं और छोटानागपुर की रानी के नाम से जानते हैं। उसके बाद है रांची झरनों का शहर के नाम से जानते हैं। शहीदों का नगर, झारखंड का शिमला, मोटरिस्ट पैराडाइज और पूर्वी भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है हमारे जमशेदपुर भारत का पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। कारखानों का शहर, झारखंड की खेल नगरी, इस्पात नगरी, स्टील सिटी। साथ ही साथ टाटा नगर भारत का प्रथम नियोजित शहर, मिनी मुंबई, टिस्को व टेल्को की नगर के नाम से भी जाना जाता है जमशेदपुर को। उसके बाद है हमारा रामगढ़ को हम कांच नगरी और माँ छिन्ना मस्तिका की नगरी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है पूर्वी सिंहभूम अंग्रेजों का प्रवेश द्वार और ढाल राजाओं की भूमि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारे छोटानागपुर का पठार को हम भारत का रूर प्रदेश और झारखंड का खजाना के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है मैकलुस्कीगंज, जो कि गांव में बसा शहर है और विश्व की एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देवघर मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है और बाबा नगरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ झारखंड स्थली महादेव और झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारा सरायकेला संगीत व नृत्य का मक्का के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ छाव कला की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारा है सिमडेगा को हम खेल की नर्सरी, क्योंकि हॉकी में बहुत सारे प्लेयर जो है ना झारखंड के सिमडेगा से बिलोंग करते हैं, जो ओलंपिक तक गए हैं, इसलिए खेल की नर्सरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बीरू केशलपुर परगना के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कडोरमा भारत की अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है और चमकीली धरती के नाम से जाना जाता है। धनबाद खदानों का शहर के नाम से जाना जाता है। कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। काले हीरो की नगरी के नाम से जाना जाता है और झारखंड की कोयला राजधानी, साथ ही साथ भारत की कोयला राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद चतरा छोटानागपुर का प्रवेश द्वार। उसके बाद तेलियागढ़ का किला, जो कि साहिबगंज में है, जिसको हम लोग बंगाल का प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद सरंडा 700 पहाड़ियों का क्षेत्र, कोराम्बे छोटानागपुर की हल्दी घाटी, दामोदर नदी बंगाल का शोक और देव नदी, गुमला अल्बर्ट एक्का की नगरी, भेंड्रा जो कि बोकारो में है, झारखंड का शेफील्ड के नाम से जानते हैं। छोटानागपुर को भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। पाकुड़ मार्टिलो टावर का शहर, पलामू झारखंड का जैसलमेर, बासुकीनाथ दुमका पंडे पुजारियों की नगरी, मलुटी दुमका मंदिरों का गांव, जामताड़ा सांपों का घर, राजमहल जो कि साहिबगंज में है, बंगाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। दोईसा का किला जो कि गुमला में है, झारखंड का हम्पी के नाम से जाना जाता है। और मांझी रांची प्रतिभाओं की धरती, सूर्य मंदिर रांची पत्थरों पर लिखी कविता, एचईसी रांची कारखानों का कारखाना। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रमुख स्थलों, शहरों और संस्थानों के पुराने तथा नए नाम को। जैसे डाल्टनगंज का नया नाम क्या है तो मेदिनीनगर। साकची का नया नाम जमशेदपुर। पलाउन या पालून पलामू। किशुनपुर रांची, विल्किंसनगंज रांची, माराफारी बोकारो,
पुंड या पुंड्र छोटानागपुर को कहा जाता था, साहेब बांध जो कि रांची झील को कहा जाता था, टेम्पल ग्राउंड किनन स्टेडियम कहा जाता था, मोरखी मयूराक्षी। उसके बाद बैजनाथ मठ मेदिनाथ धाम को, गोमो जंक्शन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन, गुप्त काशी मलूटी, नगर उटारी वंशीधर नगर, बिरजाबाग डाल्टनगंज, नीरखंड या जंगल तराई संथाल परगना, फांसी टुंगरी रांची पहाड़ी। उसके बाद प्रवर्षणगिरी जो कि श्री रामरेखा पर्वत को कहा जाता था। उसके बाद काली माटी स्टेशन टाटानगर स्टेशन को नागपुरी कला संगम झारखंड कला संगम के नाम से जाना जाता है। बिरसा केंद्रीय कारागार रांची को बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय उद्यान के नाम से जाना जाता है। टिस्को 1907 में जो बना था उसको हम लोग टाटा स्टील के नाम से जानते हैं, 2005 में चेंज किया गया। टेल को 1945 में बना था जिसको हम लोग टाटा मोटर्स 2003 में किया गया, टाटा मोटर्स के नाम से आप जानते हैं हम लोग। उसके बाद लमोस सीमेंट लिमिटेड जो कि खिलाड़ी सीमेंट लिमिटेड को जाना जाता है। उसके बाद पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद 1971 में बना था, इसको हम लोग शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल धनबाद 2020 में इसका नामकरण किया गया और इस नाम से अब हम जानते हैं। उसके बाद पलामू मेडिकल कॉलेज 2019 में बना, उसका 2020 में नामकरण किया गया मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उसके बाद दुमका मेडिकल कॉलेज दुमका 2019 में बना, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल 2020 में नामकरण किया गया, अर्थात नाम परिवर्तित किया गया। उसके बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हजारीबाग 2019 में बना, जिसका नाम 2020 में चेंज किया गया शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हजारीबाग। उसके बाद रांची कॉलेज रांची 1926 में बना, नया नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची 2017 में, अब एक अलग यूनिवर्सिटी बन गया है। उसके बाद डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज हजारीबाग 1899 में बना है, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग 1906-07 में किया गया। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची 1966 में बना है, उसका नया नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी 2021 में किया गया। उसके बाद रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर 1960 में था, अब नया नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर 2002। उसके बाद बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल्स पलामू जिसका नया नाम है आदित्य बिरला केमिकल्स पलामू। उसके बाद है बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी जो कि 1949 में बना था, नया नाम है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी। उसका नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची का नया नाम है सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड रांची। उसके बाद रांची यूरोपियन लूनेटिक एसाइलम रांची एसाइलम लूनेटिक एसाइलम रांची का नया नाम है केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची जो कि 1918 में नाम चेंज किया गया था। अगला है भारत वेस्टफालिया लिमिटेड जो कि टाटी सिल्वे रांची में है, इसी का नया नाम है इंडिकॉन वेस्टफालिया लिमिटेड टाटी सिल्वे रांची। उसके बाद है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी जो कि मूरी में है, 1948 में स्टेबलाइज हुआ है, नया नाम है हिंडाल्को मूरी 2005 में। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा कंपनी झारखंड में है और बॉक्साइड ये कहाँ से लाता है तो लोहरदगा से। अगला है प्रोफेशनल कॉलेज जमशेदपुर में, इसका नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी प्रोफेशनल कॉलेज जमशेदपुर। उसके बाद राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रांची 1960 में बना है, जिसका नया नाम है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची 2002 में इसका नामकरण किया गया। अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण MCQs। पहला प्रश्न है सूची 1 शहर और स्थान को सूची 2 के उपनाम से सुमेलित कीजिए। तो हमारा हजारीबाग है, हजारीबाग को हम किस नाम से जानते हैं? हजार बागों का, मतलब 1 का 3 हजार बागों का शहर। नेतरहाट, नेतरहाट को हम जानते हैं पहाड़ियों की मल्लिका। रांची को हम जानते हैं झरनों का शहर और जमशेदपुर को हम जानते हैं भारत का पिट्सबर्ग। यानी A का 3, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, A का 3, B का 4, C का A
सी का 1 और डी का 2। ठीक है। अगला प्रश्न है मलुटी दुमका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, इससे मंदिरों का गांव कहा जाता है। दूसरा है इसका पुराना नाम गुप्त काशी है। तो इसमें हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुराना नाम नया नाम का युग्म असत्य है। तो डाल्टनगंज का नया नाम मेदिनीनगर है, साक्षी का नया नाम जमशेदपुर है, किशनपुर रांची है, माराफारी रामगढ़। ये गलत है, माराफारी बोकारो को कहा जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड के किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग तथा मिनी मुंबई दोनों उपनामों से जाना जाता है। तो भारत का पिटबर्ग्स या मिनी मुंबई किसको कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जमशेदपुर। अगला प्रश्न है झारखंड के प्रमुख औद्योगिक संस्थानों के नाम परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। पहला है टिस्को की स्थापना 1907 में हुई तथा 2005 में इसका नाम टाटा स्टील कर दिया गया, सही है। दूसरा टेल्को 1945 में बना और 2003 में इसका नामकरण टाटा मोटर्स किया गया। तो ये हमारा दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही। अगला प्रश्न है राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के पुराने और नया नाम सुमेलित करें। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, तो पाटलिपुत्र शहीद निर्मल महतो कॉलेज जो कि धनबाद में है। उसके बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज जिसका नया नाम है शेख भिखारी जो कि हजारीबाग में है। उसके बाद पलाऊ मेडिकल कॉलेज, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज दुमका में फुलोजानो, यानी सीधा सीधा है हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद छोटानागपुर की हल्दी घाटी किससे कहा जाता, हल्दी घाटी के उपनाम से किस स्थान को जाना जाता है। तो कोराम्बे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से शहरों और उनके उपनामों का कौन सा युग्म असत्य है। तो पाकुड़ मार्टिलो टावर का शहर सही है, जामताड़ा सांपों का शहर सही है, धनबाद काले हीरो की नगरी सही है, सारंडा 700 पहाड़ियों का होगा ना, तो ये गलत है, यानी 700 नदियों नहीं 700 पहाड़ियों, ऑप्शन डी हमारा गलत है। अगला प्रश्न है झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों के परिवर्तित नामों पर विचार करें। डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज 1899 का नया नाम संत कोलम्बा महाविद्यालय सही है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी का नया नाम बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ दोनों सही है। अगला है वह स्थान कौन सा है जिससे गांव में बसा शहर तथा विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम होने का गौरव प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे रांची में मेकुलुस्कीगंज झारखंड का। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। बंगाल की राजधानी किससे कहा जाता है। तो राजमहल हो जाएगा। बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ का किला, छोटानागपुर का प्रवेश द्वार चतरा और अब्रक राजधानी कोडरमा, यानी सीधा सीधा है ये भी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दामोदर नदी के उपनामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे बंगाल का सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, सही है। इसका एक अन्य नाम उपनाम देवनदी भी है, सही है, दोनों सही है, ऑप्शन 1 और दोनों सही। अगला प्रश्न है 1918 में स्थापित रांची यूरोपियन लुनेटिक एसाइलम का वर्तमान नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा रीनपाश। अगला प्रश्न है प्राचीन या पुराने नामों की सूची 1 को उनके वर्तमान नामक सूची के साथ सुमेलित करें। तो इसका पुंड या पुंड्र छोटानागपुर कहा जाता है, नरीखंड संथाल परगना, कालीमाटी स्टेशन कालामाटी या कालीमाटी टाटानगर स्टेशन को, बैजनाथ मठ बैजनाथ धाम को, ये भी सीधा सीधा है। अगला प्रश्न खत्म। अच्छा, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, एक उसको कमेंट में उत्तर दीजिएगा।
हमारा प्रश्न है होमवर्क का, 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड राज्य गठन हुआ तब राज्य में कुल कितने जिले थे और वर्तमान में यह संख्या कितनी हो गई? इसका उत्तर दीजिएगा आप। होमवर्क।